आना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है, उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपने देखा कि यमुना की सफाई का काम भी हो गया है। अभी हम जैसे घाट पर बैठे हैं, यहाँ पे अगर 1 महीना पहले आते तो कितना गंदगी होती थी, कूड़ा होता था। साथ में इसका भी काम हो गया है डीडीए द्वारा। यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बने, ये भी काम शुरू हो गया है। सारी लैंड को ईयर मार्क हो गया, जितनी भी इंक्रोचमेंट्स है उनको भी हटाया जाएगा, ताकि एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यहाँ पर करें। तो मैं दिल्ली वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। यहाँ पे यमुना में कोई भी कूड़ा करकट ना आए, इसमें सारे दिल्ली वासियों का एक हमको सभी से अपेक्षा है, उनके सहयोग की। ये मेरी सबसे प्रार्थना भी है और ये मिशन मोड में हमको काम करना है। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर हम आईटी की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। हमारा होमवर्क, हमारा एक्शन प्लान, हमारा रोड मैप ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको ज़मीन पर भी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। अभी आपने रास्ते में भी देखा होगा कि मशीनें काम कर रही हैं, लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। डिसिल्टिंग को लेकर पिछली सरकारों ने कई टेंडर्स दिए थे, लेकिन डिसिल्टिंग का क्या आलम आप खुद देख कर आए होंगे, तो क्या उसकी भी जांच होगी? देखिए, 10 साल में आप ये मान लीजिए कि कोई काम हुआ ही नहीं। कोई काम हुआ नहीं, इसका मतलब कि कोई काम जो है कागज पे भी नहीं हुआ। ये टेंडर वेंडर की बात तो छोड़िए, जो पहले की सरकार रही उनके दिमाग में ये बात था ही नहीं कि उन्हें यमुना मैया को कभी साफ भी करना है। केवल उनको एक ही काम आता था कि दूसरे लोगों पर अपनी जिम्मेदारियों को डालना, एक्सक्यूज देना। तो जो अभी तक हमने देखा कि कोई काम वहाँ पे ज़मीन पर, धरातल तो छोड़िए, उनके कागजों में भी कोई काम नहीं दिख रहा था। तो ये हमारा, मैंने जो कहा, ना केवल दिल्ली सरकार बल्कि पीएमओ भी पूरा इन्वॉल्व है। वो भी पूरा अपना चिंता कर रहे हैं और वो लगातार रोज ही कोई ना कोई बैठक इसके ऊपर में चलती रहती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की चिंता ये आज से नहीं है। प्रधानमंत्री की चिंता ये कई सालों से है कि यमुना साफ हो। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बना, वैसे यमुना रिवर फ्रंट बने। तो वो भी आप ये कह सकते हैं कि वो भी इस बात की रोज चिंता कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि काम कितना स्पीड से बढ़ रहा है। सर, तेजी से चालू होगा तो सारे लोगों को भी आग्रह करेंगे कि वो भी आके यहाँ पे कार सेवा करें। परवेश सर, क्या जल शक्ति मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व है? आप लोगों की कोई मीटिंग वगैरह, एक्सपर्ट वगैरह को नोटिस करने की बात हो रही है? जल शक्ति डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट का क्या रोल रहेगा सर? देखिए, एक एक इंच को हमने प्लानिंग में लेकर आना है। जितने एसटीपी हैं, सीटीपी हैं, इसमें फ्लड इरिगेशन भी है, तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय भी है, इसमें जल बोर्ड भी है, इसमें डीडीए भी है। इसमें कई मंत्रालय, कई डिपार्टमेंट का आपस में सहयोग रहेगा। इसीलिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत थी। देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा, आप मेरे से हर अगर 24 घंटे के बाद में ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरा जवाब उसको 24 घंटे को घटा लीजिएगा। मैंने कहा था 3 साल में
आज आपने देखा कि पानी में कितनी स्मेल थी। आपको लग नहीं रहा होगा कि साफ पानी नहीं था। पानी का कलर जो होना चाहिए पूरे काले रंग का पानी था। तो आपको हम 3 साल के बाद में इस पानी के कलर को चेंज करके दिखा देंगे। मैंने आपको बताया 18 नाले हैं। सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है उसमें इसमें जो है आता है, वेस्ट आता है, काफी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में एसटीपी से इसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, ये आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से एसटीपी की संख्या को बढ़ाएंगे। अधिकारियों के साथ में एक भी मीटिंग उन्होंने करी हो 10 साल में, कोई चिंता नहीं करी, केवल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। देखिए आज जो अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, या आगे हमें जो है देखना होगा। सर कई एसटीपी पैरामीटर जिसको 3 साल में होना था उसको 6 साल लगे। अगर कोई सड़क बन रही थी, फ्लाईओवर बन रहा था पंजाबी बाग का, तो वो 3-3 साल तक 4-4 साल तक बनता गया, 5-5 साल तक बनता गया, मगर वो कंप्लीट नहीं हुआ और उसकी कॉस्ट भी ट्रिपल हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तो यानी कि टाइमलाइन भी इतनी एक्सटेंड हुई और इतना पैसा भी लगा, तो दिल्ली के लोगों को इतना नुकसान उसमें हुआ। सर यमुना में